सच्चाई है ना। हमने जब क्लास में बात कर रहे थे पास्टर, तो मैं आया सुन रहा था, तो मैंने एक चीज़ कहा, एक याद आ गया कि जब मैं बाइबल कॉलेज में था, एक स्टोरी सुना था। एक प्रचारक था, उसने कहा कि ना उसे लोग बोलते थे कभी नहीं सुधरेगा, हाँ हर खतरे से लड़ते हैं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10 आदमी दे दो, मैं पूरा संसार बदल दूंगा। 10 आदमी दे दो उसे, मैं पूरा संसार बदल दूंगा। क्योंकि उसके अंदर एक मसीह की जोश थी, क्योंकि मुझे मसीह का नाम हर जगह फैलाना है, और वो हम विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग उपास प्रार्थना के बाद जाते हैं, सुसमाचार सुनाते रोड पे, जो लोग प्रभु को नहीं जानते उसको ट्रैक्स बांटते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे सेवक, बहुत सारे प्रचारक, शायद उनका तरीका अलग, वैसा सुसमाचार सुनाते भी नहीं होंगे या किसी चीज से डरते होंगे, लेकिन पौलुस कहता मैं डरता नहीं हूँ, चाहे मैं भूखा रहूं, चाहे मेरे खतरों से खेलना पड़े, लेकिन मुझे परमेश्वर के नाम को उठाना है। कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मुझे हिलूंगा नहीं मैं, मुझे परमेश्वर को महिमा देना, और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज हम लोग जो बात करेंगे रिजरेक्शन डे के बारे में, ठीक है, उत्थान का दिन, उसके बारे में बात करके हम लोग चालू करेंगे। यूहन्ना का 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय। हम लोग खड़े हो जाएंगे कुछ मिनट के लिए वचन पढ़ने के लिए। यूहन्ना 20 अध्याय 1 से 9 वचन तक। वचन पढ़ने के लिए हम लोग खड़े होंगे। 20 अध्याय 1 से 9 तक पढ़ेंगे हम लोग। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीन भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, तो वह दौड़ी और सामोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब सामोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जब कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज की सभा की अगुवाई करें, हम सभी से बातें करें प्रभु जी। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से। हम सब कहेंगे बैठ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20 अध्याय में कि भोर के सुबह में ना, सबसे पहले मरियम मगदलीनी है कौन ना? मरियम मगदलीनी है कौन? वो स्त्री है जिसने लूका के 8 अध्याय में आप देखोगे दुष्टात्मा से ग्रसित थी और उसे छुटकारा मिला था, उसे चंगाई मिला था, और उसके अंदर इतना लगाव हो गया था परमेश्वर से कि हर चीजों में सबसे पहले आगे रहती थी। जब यीशु मसीह के लोग क्रूस पे मार रहे थे, सबसे ज्यादा भावुक उसका चेहरा था, सबसे ज्यादा भावुक उसका चेहरा था, उसके ध्यान थे और यीशु मसीह की तरफ देख रहा था। जब वो कब्र में दफन किया गया यीशु मसीह को, बोले सबसे पहले वही स्त्री भाग कर गई वहां पे, और जब गई वहां पे तो वहां पे वो पत्थर हटा हुआ देखा और देख के वो बहुत ही चकित हो गई। क्या हो गया? अब उसके अंदर क्या हो गया कि चोरों ने क्या किया, मेरे प्रभु को चुरा के लेकर चले गए।
हाँ, वो सोचने लगा, भाग भाग के गए। पतरस से लोग बैठे हुए थे, उनको जाके बताए कि मालूम है वहां पे प्रभु की तो शरीर नहीं वहां पे। और एक जो चीज था वो मरियम ने नहीं देखी, और एक जो सब चीज था वहां पे उस मरियम ने उस चीज को नहीं देखा, लेकिन सिर्फ एक चीज पे, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पे था, प्रभु की तरफ ध्यान था, नहीं दिखाई दिया और भाग के चले गए हो। और जाके उनको बताया, उनको जब भागे तो पतरस भाग रहा है, लेकिन उसके पहले वो दौड़ने, जैसे लगता है रेस लगाए दोनों। पतरस दौड़ा और उसके पहले यूहन्ना किसी और रास्ते भाग के फटक से सबसे पहले आगे गया, और यूहन्ना जाके अंदर दिख रहा है, कुछ नहीं है वहां पे, कुछ नहीं वहां पे। लेकिन यूहन्ना एक चीज देखा, क्योंकि हम देखते हैं तो वहां पे बोलते कि ना किसी ने चुरा के लेके गया। मालूम है मुझे एक याद आ गया, एक गांव की बात याद आ गई कि एक गांव में जब लोग मर जाते थे तो उन्हें लोग सजा के जब लेके जाते थे ना दफन करने के लिए, तो उनके साथ में ना कोई खंबा रहता, बांबू का खंबा बनाते थे, उसके अंदर बहुत सारे कपड़े टांगते थे झंडे जैसा, और लोग नारे लगाते हुए दफन करने जाते थे। तो जब उसको दफन कर देते थे तो बांबू लगा के उस कपड़े के बांबू जो झंडे वाला उसे डाल के छोड़ देते थे। बाद में जब लोग चले जाते थे तो लोग आते थे उसके कपड़े चिरा के लेके जाते थे। मैं यहाँ पे भी जब सोच रहा था, पता कि वो बोला कि कब्र के लुटेरे, कब्र के रस्ते पे लुटेरे आएंगे तो शरीर लेके जाए क्या मिलेगा उनका। लेकिन वो क्या करते थे मालूम है, कपड़ों को चुराते थे। जिस कपड़ों में लोग लपेट के डालते थे उन्हें चुराते थे, उन्हें लेकर जाते थे। और वहां पे देखा कि मरियम बोल रही कि मरियम ने बोले यहाँ पे प्रभु नहीं है, लोग चुरा के लेके। लेकिन जब यूहन्ना गया वहां पे सोच रहा है बहुत ध्यान से, अगर कब्र के लुटेरे आते थे तो कपड़ा यहाँ नहीं रहता था। अगर कब्र के लुटेरे आते तो कपड़ा यहाँ पे नहीं रहता था। लेकिन मैं देख रहा पे कपड़ा भी पड़ा हुआ है, और वो टॉवेल भी पड़ा हुआ है, वो अंगोछा भी पड़ा हुआ है जो उसके सिरहाने पे लगाया हुआ था। जिस कफन में लपेटा हुआ तो कपड़ा भी वहीं पे पड़ा हुआ है। उनकी नजर वहां पे गई, फिर उन्हें याद आया पवित्र शास्त्र में लिखा गया था कि मेरा प्रभु तीसरे दिन क्या होगा, जी उठेगा। उसने कहा जी उठा है, क्योंकि उस कपड़े के अंदर से वो निकल गया, उस कपड़े के अंदर से निकल गया और जी उठा। और जी उठने के बाद, क्योंकि ये जरूरी है समझना हमें, ये हमारे पास बहुत बड़ा प्रूफ है, बहुत बड़ा सबूत है। क्योंकि लोग आज बहुत सारे ना संसार के लोगों में मालूम नहीं, तो बता रहे नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मरा ही कहां था कि वो जी उठा। कोई कहता है कि नहीं वो तो बेहोश हो गया था। बहुत तरह के लोग पहचान सोच है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब मरियम जा रही, देख रही कब का जो पत्थर है लुढ़का हुआ है, और अंदर जाके चली जाती है। लेकिन यूहन्ना और पतरस जाते हैं तो यूहन्ना पतरस से आगे भाग के निकल जाता है देखने के लिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि यूहन्ना बहुत ही करीबी था यीशु मसीह के, बहुत ही करीबी था। उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा लगा, तो अंदर जाके घुस के सब कुछ सोच रहा है और वहां पे विचार कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है अगर लुटेरे आते तो इस तरह से नहीं होता था। और हम लोग देखते हैं कि ना पतरस और यूहन्ना के जीवन के बारे में कि वो लोग किस तरह से प्रभु के ओर विश्वास करते हैं, किस तरह से उनका सोच होता है। मरियम के अंदर इतना ज्यादा लगाव था कि वो ज्यादा प्रभु को जानने की कोशिश करना, हर जगह उपस्थित रहती थी, हर जगह उपस्थित रहना। और वहां पे भी हम देख रहे हैं भोर में कोई और नहीं जा रहा है, लेकिन वो पहला पहुंच गई वहां पे। वहां एक परमेश्वर की तरफ लगाव था जो उसके से करीब। और मालूम है यहाँ पे लिखा हुआ बोलते कि वो रोने लगी जब देखी प्रभु का शरीर वहां पे नहीं है, रोने लगी, मेरे प्रभु के शरीर को किसने चुरा के ले गया। उसके अंदर तड़प उठा, लेकिन यूहन्ना ने जाके बता रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग देखते हैं, आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि ना तो उसने कई चेलों को, पहला चीज उसको ही वापस प्रकट हो दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह वापस इसको ही वापस दिखाई प्रकट हो रहा है। जब वहां पे बात करें तो स्वर्गदूत आते हैं, तो किसे ढूंढती है, तो पीछे ढूंढ के देखते तो प्रभु वहां पे खड़े हैं और छूने जाते थे। लोग नहीं कोई मत छू। सोचो उसके अंदर कितना, सबसे पहला शख्स इतने भीड़ों में वो स्त्री दिखाई दे रही है, इतने भीड़ के समय में
इतनी भीड़ में यूहन्ना दिखाई दे रहा है, जिसे यीशु मसीह कहता है ना, हे नारी ये तेरा बेटा है। दो शख्स, परमेश्वर सबसे प्रेम करता, सभी लोगों से प्रेम करता, लेकिन परमेश्वर वहां पे दिखा रहा था कि जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, तो हमारा लगाव कितना है परमेश्वर की तरफ, हमारा सोच कितना है परमेश्वर की तरफ, मतलब कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे पौलुस के बारे में जो पास्टर ने बताया, मुझे रियली बहुत ही अद्भुत चीज है। और एक सब जो पास्टर ने कहा कि इस या दो चीज हो सकता है, या तो संसार मुझे अपने हिसाब से ढाल लेगा, या तो दूसरा चीज मैं संसार को परमेश्वर के हिसाब से ढाल सकता। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मरियम मगदलीनी के अंदर वो चीज दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक चाहत, उसने एक चीज आता, उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार, उस चमत्कार को भूल नहीं सकते। पता ना, परमेश्वर के वचन में कहता है कि मेरे उपकार को कभी ना भूलना ना। और ये सच्चाई है, जो परमेश्वर जब काम करते हैं हमारे जीवन में, हमें जरूरत है उस परमेश्वर के कार्य को हमेशा ना सामने रखना। और जब आप अपने उस परमेश्वर के कार्य को जब सामने रखोगे, तो आप दौड़ोगे, चलोगे, क्योंकि आपको परमेश्वर की महिमा करना है, आपको परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। और वो चीज मरियम के जीवन में दिखाई दे रही है। वहां से फिर हम लोग आगे देखते हैं कि थोमा, वो बोला कि मैं ऐसा विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा जब तक मैं अपने हाथों से छू कर नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। अचानक यीशु मसीह वहां पे उसके सामने आ गया, हाथ होना, उसका उंगली पकड़ा, जहां पे भाला मारा गया, तो लगा देख अब तो विश्वास करेगा। लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, फिर भी मुझ पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। और वो हमारे लिए सबसे अद्भुत चीज है कि हमने शरीर के तौर पे परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन उसके कार्यों को देखकर, उसने जो हमारे ऊपर उपकार के, जिस प्यार के कारण उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर हमारी दुनिया में आया, पता हम उसको कैसे भूल सकते हैं? हम कैसे उसकी महिमा ना करें? पता कि हमें परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम सब मिलकर उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा हमेशा जोश और उत्साह से करें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुत ही महान प्रेम है, बहुत ही महान प्रेम है। हम उसकी